अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाकर और आप देख रहे हैं शाकर टॉक्स। आज हम एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जिस पर शायद फैशन इंडस्ट्री के बड़े बड़े ब्रांड्स बात ना करें, लेकिन हम करेंगे। नाजरीन, एक ऐसा तस्वर करें जहां खवातीन के कपड़ों में मर्दों की तरह गहरी कुशादा और कारआमद जेबें हों। सोचें, अगर खवातीन भी मोबाइल, चाबियां, वॉलेट और बाकी सामान जेब में रख सकें तो क्या होगा। क्या गुची, लूट्स, वुइटन और परादा की दुकानों पर मक्खियों की भरमार हो जाएगी? क्या खवातीन बैग उठाने की बजाय जेबों में हाथ डालकर स्टाइल मारेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बैग इंडस्ट्री के मालकान अपने नुकसान के गम में सर पड़कर बैठ जाएंगे? चलिए आज इस पर बात करते हैं। बैग जरूरत या जबरदस्ती का फैशन। पहले तो एक बात समझ लें, बैग का असल काम है सामान रखना, लेकिन आज ये फैशन का एक महंगा तरीन जुज़व बन चुका है। किसी का महंगा मोबाइल हो या सस्ता, रखना बैग में ही है। कोई बैग बड़ा हो या खाली, लेकर जाना जरूरी है। और बाज़ दफ़ा बैग के अंदर कुछ ना हो, लेकिन बाहर वाला लोगो ऐसा चमक रहा होता है जैसे कोई वजीर आजम की गाड़ी पर झंडा लगा हो। अब सोचें, अगर जेबों का इनकलाब आ गया तो फिर क्या होगा? क्या खवातीन लाखों रुपए के बैग्स पर खर्च करना बंद कर देंगी? अगर ऐसा हुआ तो फैशन इंडस्ट्री के बारे में बड़े बड़े डिजाइनर्स खुद जेब में हाथ डालकर अपनी किस्मत को रो रहे होंगे। जेबों की कमी कुदरती मसला या मार्केटिंग चाल? नाजरीन, गौर करें तो मर्दों के कपड़ों में जेबों की इतनी फरावानी है कि लगता है कपड़े कम जेबें ज्यादा हैं। जीन्स हो, पैंट हो, कोट हो, हर जगह जेबें। और जेबें भी ऐसी कि एक में मोबाइल, दूसरी में चाबियां, तीसरी में वॉलेट, चौथी में टिश्यू और पांचवी में बीवी के दिए हुए लिस्ट के साथ आधी तनख्वाह दबी हुई होती है। अब आते हैं खवातीन के कपड़ों की तरफ। जेब होती ही नहीं, अगर होती है तो इतनी छोटी कि एक चम्मच भी रखें तो बाहर निकल आए। और अगर कोई खातून डिजाइनर से शिकायत कर दे कि जी जेब क्या है, कुछ रखने के काबिल ही नहीं, तो आगे से जवाब आता है, मैडम ये जेब नहीं, फैशन का हिस्सा है। यानी फैशन इंडस्ट्री ने जेब को सिर्फ नमायशी चीज बना दिया ताकि खवातीन को मजबूरन हैंड बैग खरीदना पड़े। बैग इंडस्ट्री का धोखाधड़ी का केस, जहां पर मैं बैग इंडस्ट्री के मालकान को मुखातब करके कहता हूं, भाई इतना बड़ा धोखा। एक आम बैग की कीमत 50,000 और ब्रांड का स्टिकर लग जाए तो 5 लाख। आखिर ये कौन सा हिसाब है? ये ऐसा ही है जैसे अगर कोई चाय का कप 20 रुपए में मिले और उस पर ब्रांडेड लिख दें तो कीमत 500 रुपए हो जाए। चले जरा एक दिलचस्प मंजर तस्वर करें। एक खातून शोहर से कहती है, बैग पकड़ो। शोहर कहता है, मेरी मर्दानगी मुझे इजाजत नहीं देती। अगर जेबों का इनकलाब आ जाए तो खातून शोहर से कहेगी, मेरा फोन पकड़ो। शोहर हैरान, कहाँ रखूं? खातून मुस्कुराते हुए, जेब में। शोहर की आंखें हैरत से फैल जाती हैं जैसे किसी बच्चे ने पहली बार जादू देखा हो। ये वो दिन होगा जब बैग उठाने के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बैग का मुस्तकबिल रहेगा या जाएगा? अब सवाल यह है कि अगर जेबें आ भी गईं तो क्या बैग वाकई खत्म हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि नंबर 1, बैग सिर्फ जरूरत नहीं, फैशन भी है। नंबर 2, कुछ खवातीन के लिए बैग वही हैसियत रखता है जो बादशाह के लिए ताज। नंबर 3, और सबसे अहम, कुछ खवातीन के पास इतनी चीजें होती हैं कि अगर उन्हें जेब में रखने का कहा जाए तो जेब के साथ कपड़े भी फट जाएंगे। लेकिन कपड़ों में जेबें बन गई तो अपने कामों के लिए बैग की जरूरत नहीं रहेगी। खवातीन के कंधों का बोझ कम हो जाएगा और मर्दों को भी ये सुनने को नहीं मिलेगा, जरा मेरा बैग पकड़ो। फैसला आपके हाथ में है। तो नाजरीन, क्या आप समझते हैं कि बैग इंडस्ट्री का मुस्तकबिल खतरे में है, या फिर बैग हमेशा खवातीन की जिंदगी का हिस्सा रहेगा? क्या आप जेब इनकलाब के हक में हैं या बैग कल्चर जारी रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और अगली नशिस्त तक के लिए शाकर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।